नमो नमः भक्तां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। बारिश हो रही है आजकल तो उसका मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज हमारी सुभाषितम से संस्कृतम सीरीज़ में ये नौवा सुभाषितम है जो आज हम लेंगे। एक सिंपल सा सुभाषितम है, सिंपल सरल सुभाषितम है, बड़ी एक अच्छी सीख दे के जाता है हमें। और जो भी संधि भी हो रही है सुभाषितम में, वो सारे संधि नियम भी हम पहले देख चुके हैं, तो उनको जल्दी से बता दूंगा। उनका अभ्यास हम कई बार कर चुके हैं इससे पहले के सुभाषितम में। सिंपल सा सुभाषितम है, मैंने आपको पहले ही बताया। ज़रूरी नहीं हर चीज़ कठिन भी ली जाए, कभी थोड़ी आसान चीज़ें भी लेनी चाहिए, उनका भी अपना लुत्फ होता है। तो बिना किसी समय को ज़ाया करिए, चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। ये सुभाषितम है हमारा आज का, इसको एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। कीटोपि सुमन संगात आरोहति सताम शिरः अस्मापि याति देवत्वम महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। तो ये इस तरीके से है। और जैसा पहला स्टेप हमेशा हमारा रहता है कि सुभाषितम को हम संधि विच्छेद करके लिखते हैं, तो संधि विच्छेद करके मैंने ये सुभाषितम लिख दिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक संधि हो रही है कीटोपी, और दूसरी संधि आप इस शब्द में देख सकते हैं सुमन संगादारोहति। और ये जो संधि यहाँ पे हो रही है ये उकार उत्व संधि है, और यहाँ पे जो संधि हो रही है ये है जस्तु संधि। और इन दोनों ही संधि को हम अपने पिछले सुभाषितम में कई बार देख चुके हैं, कई बार इनका अभ्यास भी कर चुके हैं। तो मैं पूरे उस तरीके से, उस पूरे नियम से नहीं बताऊंगा, जल्दी से एक बार आपको बता देता हूँ ये संधि क्या करती है। कीटः अपि ये शब्द है, तो संधि का नियम क्या था कि अह के बाद अगर ऋस्व आ जाए तो इन दोनों के एक दूसरे के आमने सामने आने से अह का ओ हो जाता है। और ये जो ऋस्व आ है इसको इस अयोगवाह कह रहा हूँ, सॉरी, अवग्रह, तो ये जो अवग्रह का चिन्ह होता है इस चिन्ह से इसको छुपा दिया जाता है। ये हमारा उकार संधि उत्व संधि का एक रूप है, पहले हमने कई बार इसका अभ्यास करा है। वही चीज देखिए यहाँ पे हो रही है। कीटः अपि ये हमारा शब्द है, लेकिन ये जो कीटः का अह है इसके आगे ऋस्व आ आने से ये कीटः की जगह कीटो ये हो जा रहा है, और ये आ को अवग्रह से छुपा दिया जा रहा है। वही चीज यहाँ देख रहे हैं आप, कीटोपि ये चीज है। और देखिए जब हम उच्चारण करते हैं ना इसका, तो ये जो अवग्रह का चिन्ह है तो इस चिन्ह की कोई ध्वनि नहीं है। तो जब आप इस पूरे शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कीटोपी ऐसे ही बोला जाएगा इसको, ठीक है। और दूसरी संधि क्या हो रही है यहाँ पे, सुमन संगात आरोहति, तो यहाँ पे जस्तु संधि हो रही है। इस संधि को भी हम पहले कई बार अभ्यास कर चुके हैं इसका, इसलिए पूरे नियम से मैं नहीं बता रहा हूँ, जल्दी से यहीं पे देख लेते हैं। तो जस्तु संधि कहती है कि जब भी किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन, तो 5 वर्ग हैं हमारे, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, ऐसे 5 वर्ग हैं। तो उन वर्गीय व्यंजन में से किसी प्रथम व्यंजन के सामने अगर कोई स्वर या कोई मृदु व्यंजन आ जाता है तो उस प्रथम व्यंजन की जगह उसी वर्ग का उसी वर्ग का थर्ड व्यंजन, तीसरा व्यंजन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ता, इसके सामने आ ये आ रहा है जो एक स्वरा है, तो इस ता की जगह इसी के वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाएगा, तो ता था दा। तो वही चीज हो जा रही है कि यहाँ ता की जगह क्या हो जा रहा है, दा हो जा रहा है। और फिर ये सुमन संगाद आगे वाले दीर्घ आ से जुड़ के ये पूरा शब्द बन जा रहा है, सुमन संगादारोहति, ठीक है। ता की जगह ये जो दा आ जा रहा है ये जस्तु संधि है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों संधि के नियमों को जब हमने लगाया तो संधि विच्छेद करके हमें अलग अलग शब्द मिल गए, सुमन संगात आरोहति। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो लिखा है अश्मापि, ठीक है। तो देखिए अश्मापि, इसको जब हमने खोला संधि विच्छेद करके तो ये ऐसे ही आया अश्मा अपि। और देखा जाए तो यहाँ पे दीर्घ संधि ही हो रही है, क्योंकि शब्द है हमारा अश्मा, यहाँ पे अपि, तो दो आ आमने सामने हैं, उन दोनों आ की जगह हमेशा उसका दीर्घ रूप आएगा, इसको ही दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ऐसा शब्द हो जाएगा अश्मापि, अश्मा अपि, अश्मापि। लेकिन यहाँ पे जो अवग्रह का चिन्ह इस्तेमाल करा जा रहा है तो ये इसलिए करा जा रहा है, इसी चीज को समझने के लिए चलिए एक बेहतर उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए मैं आपको ये शब्द दूं सीता गच्छत, ठीक है। ये अगर मैंने आपको शब्द दिया और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका संधि विच्छेद करो, सिंपल दीर्घ संधि ही हो रही है, ये आप भी पहचान लेंगे क्योंकि सीता इस नाम पद को हम पहचानते हैं बखूबी। तो हो तो कुछ दीर्घ संधि ही रही है, वो तो आप पहचान लोगे। लेकिन इस शब्द को अगर आप संधि विच्छेद करके लिखोगे तो इसके 2 रूप बन सकते हैं। देखिए ये दोनों, ये और ये। तो सीता गच्छत, इसको हम ऐसे भी खोल सकते हैं कि सीता आगच्छत, ठीक है। ये आगच्छत ये एक लंग लकार का धातु रूप है। लंग लकार मतलब जो भूतकाल की क्रिया को डिनोट करता है। तो आगच्छत मतलब आई थी, तो सीता आई थी। और देखिए यहाँ भी, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सीता इनके अंत में भी आ है और आगच्छत इसके शुरुआत में आ है, तो आ और आ किसी भी तरीके के 2 आ जुड़ेंगे तो अंत में बचेगा हमेशा
ये दीर्घ आ ही, तो इसकी वजह से ये सीता गच्छत ऐसे ही रूप में आ जाएगा दीर्घ संधि करने से। लेकिन यही शब्द सीता गच्छत ऐसे भी तो खोला जा सकता है, सीता अगच्छत। और ये जो अगच्छत है, ये अगच्छत इस आगच्छत से अलग है, क्योंकि देखिए ये अगच्छत इसका मतलब है गया था, गया था या गई थी। ये भूतकाल की क्रिया है लेकिन जाने के तात्पर्य में, गया था या गई थी। लेकिन इसी में जब हम ये आ जोड़ देते हैं तो वो चीज आना बन जाता है। कहते हैं ना कि सह गच्छति, वह गया, लेकिन सह आगच्छति तो वह आया। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, बस ये भूतकाल का रूप है। अगच्छत का मतलब सीता गई थी, लेकिन आगच्छत का मतलब सीता आई थी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये जो शब्द है सीता गच्छत, ये दोनों तरीके से ही खोला जा सकता है। ऐसे भी खोला जा सकता है, ऐसे भी खोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज होगी कि सीता का जो ये दीर्घ आ है, इसके सामने अगच्छत का ह्रस्व आ आएगा। फर्क नहीं पड़ता, कोई दो आ जब आमने सामने आते हैं तो उनकी जगह पे हमेशा दीर्घ आ ही रहेगा, दीर्घ संधि के चलते। तो शब्द जुड़ के यही बनेगा, सीता गच्छत। तो अब क्योंकि दो संभावनाएं बन जाती हैं, इसलिए एक तरीका अपनाया जाता है कि जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी दी जाए। देखिए, इसका मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं अकेले में कहीं लिखा होगा, ये किसी न किसी वाक्य में लिखा होगा। तो वाक्य के कॉन्टेक्स्ट से आप वैसे भी समझ जाएंगे कि मतलब किस तात्पर्य में है, सीता के आने में है कि सीता के जाने में है। तो वो तो कॉन्टेक्स्ट से वो तो तात्पर्य समझ में आ जाएगा पूरे वाक्य के संदर्भ से। लेकिन फिर भी इस चीज को थोड़ा क्लैरिटी से बताने के लिए कहीं कहीं पे आप इन दोनों को ऐसे लिखा देखेंगे। ये देखिए कि अगर सीता आगच्छत, अगर ये अर्थ होता तो संधि के बाद ऐसे लिखा जाएगा कि सीता गच्छत। पढ़ा अभी भी सीता गच्छत ऐसे ही जाएगा, क्योंकि अवग्रह चिन्ह का कोई कोई ध्वनि नहीं होती है, इसको हम उच्चारण नहीं करते हैं इसका। तो पढ़ेंगे आप इसको ऐसे ही, सीता गच्छत। लेकिन ये जो दो अवग्रह के चिन्ह हैं, इन दो अवग्रह के चिन्ह से ये पता चलता है कि इसके साथ, गच्छत के साथ दीर्घ आ ये जुड़ा हुआ था, क्योंकि दो अवग्रह के चिन्ह हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखें सीता गच्छत, तो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक अवग्रह का चिन्ह है, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे एक ऋस्व आ था जिसको छुपा दिया गया है। तो इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये अगच्छत था, ये चीज़ था। और इन दो अवग्रह को देख के आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे दीर्घ आ छुपाया गया है, तो यहाँ पे ये आगच्छत था। तो इस तरीके से लिखा जाता है कि आपको ऐसे पढ़ के तुरंत समझ में आ जाए कि सही रूप क्या है, सीता आगच्छत है कि सीता अगच्छत है। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि अवग्रह का इस दीर्घ संधि में क्यों इस्तेमाल हो रहा है, वो इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दो अवग्रह का मतलब वही बात कि यहाँ पे एक दीर्घ आ को छुपाया गया है तो आगच्छत, एक अवग्रह का मतलब यहाँ पे एक ह्रस्व आ को छुपाया गया है तो अगच्छत, वही चीज। ठीक है, यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि अपने श्लोक में, अपने सुभाषितम में ये चीज देखिए लिखी है यहाँ, अश्मापि। तो आपको तुरंत पता चल रहा है अश्मापि कि एक शब्द हमारा अश्मा है, और क्योंकि एक अवग्रह का चिन्ह है तो यहाँ पे एक ह्रस्व आ को छुपाया गया है तो अपि। ठीक है, अश्मा अपि इस तरीके से खुल जाएगा, वो हमें इस चिन्ह को देख के पता चल रहा है। ठीक है, तो बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि कई जगह आप इसको ऐसे देखेंगे, कई जगह आप दो अवग्रह भी देखेंगे, तो अब आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या है इसका। बस ये सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहता था। तो चलिए अब अपने सुभाषितम की व्याख्या करते हैं, और शुरुआत हम जैसे हमेशा आम तौर में करते हैं, एक धातु रूप से क्रिया से शुरुआत करेंगे। तो उस पहली लाइन में देखिए हमें ये मिल रहा है आरोहति, तो ये हमारा धातु रूप है, ये हमारी क्रिया है। आरोहति का मतलब होता है चढ़ जाता है, कि कोई तृतीय पुरुष की बात हो रही है, कोई इंसान, कोई जानवर, जिसकी भी बात हो रही है, वह चढ़ जाता है, चढ़ता है, ऊपर चढ़ जाता है उस सेंस में। और ये जो धातु रूप है ये आया है रूह, इस धातु से, रूह धातु, और इसका वही इस्तेमाल होता है चढ़ने के संदर्भ में। ठीक है, इसका इस्तेमाल एक्चुअली जन्म लेने के संदर्भ में भी होता है, लेकिन यहाँ हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये बेहतर है, चढ़ने के संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है। रूह धातु को जब आप प्रथम पुरुष, एक वचन और लट लकार, प्रथम पुरुष मतलब किसी अन्य इंसान, किसी जीव की बात हो रही है, एक वचन मतलब कर्ता एक व्यक्ति है, एक जानवर, एक इंसान, जो भी है। लट लकार का मतलब वर्तमान काल, जो हिंदी में वर्तमान काल है, संस्कृत में लट लकार है। तो रूह धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार, इसमें बन जाता है रोहति। ठीक है, रोहति। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आरोहति, क्योंकि जो आ है वो हमारा उपसर्ग है। ठीक है, ये धातु एक्चुअली आप देख रहे हैं तो इससे आपने दो शब्द बनते देखे होंगे जो हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, आरोह और अवरोह। ये दोनों शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम संगीत सीखते हैं, तो उसके जो 7 सुर होते हैं, सारे ग म प ध नि सा,
तो हम कहते हैं ना कि आरोह मतलब उनको ऊपर जाना, सारे गामा पधा निसा, और अवरोह का मतलब ये वाह है, थोड़ा ज़्यादा डिज़ाइनर बन गया। ये अवरोह का मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है, सानी धापा मगरेसा। तो वो वही चीज़ है कि इस धातु में जब हम आ इस उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो ये ऊपर जाने के संदर्भ में उस चीज़ को एम्फसाइज करता है। जब अव इस उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो ये नीचे उतरने के उस चीज़ को एम्फसाइज करता है। तो अवरोहति नीचे उतरता है, आरोहति ऊपर चढ़ता है, उस सेंस में, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। एक और इसी धातु का रूप होता है आरोहण, जो हम कहते हैं ना, जो पर्वत की चढ़ाई करना, आरोहण, तो वही वही वाली चीज़ है। तो वो भी, ये सब शब्द इसी धातु से आए हैं। खैर, आरोहति मतलब कोई है जो ऊपर चढ़ जाता है। और ये पढ़ते ही मन में सवाल आएगा कि कौन, तो कह, कह आरोहति, और जवाब में हमें मिलता है ये कीटः आरोहति, ठीक है। कीटः मतलब कीड़ा, कीटः ये आया है इस प्रातिपदिक से। आप रूप देख के बता देंगे कि प्रातिपदिक वही है, कीट, ठीक है। और कीटा का मतलब होता है जो इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं इंसेक्ट, हिंदी में कीड़ा, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। कीटा ये एक पुल्लिंग प्रातिपदिक है, और क्योंकि कीटः यहाँ पे हमारा करता है क्रिया का, कि चढ़ जाता है। कौन चढ़ जाता है? कीटा, कीड़ा चढ़ जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये करता है क्रिया का, तो यहाँ पे ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में इस्तेमाल हो रहा है। कीटा ये प्रातिपदिक कीटः इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो कीटः अपि ये अव्यय है, और ये आप देख सकते हैं कि सुभाषितम के हमारे दोनों ही लाइन में मौजूद है, कीटः अपि और अश्मा अपि। तो अपि यहाँ पे एक तरीके से एक एनहेंसमेंट, एक वो क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा वजन डालने के लिए बोला गया है। अपि का अर्थ क्या है? अपि का अर्थ जैसा हिंदी में हम भी, वो चीज़ करते हैं। तो कीटः अपि आरोहति, कि कीड़ा भी चढ़ जाता है। तो उस एक वजन को डालने के लिए यहाँ पे अपि इस अव्यय का इस्तेमाल करा गया है। इस अव्यय को पहले भी हम देख चुके हैं कई बार इस्तेमाल में। तो खैर, अभी तक हमारा ये वाक्य है कीटः अपि आरोहति, कि कीड़ा भी, कीड़ा मतलब एक कीड़ा भी चढ़ जाता है। तो कर्ता तो हमने देख लिया क्रिया का, अब क्रिया का कर्म भी देख लेते हैं कि जो चढ़ जाता है तो ये किस पर चढ़ जाता है, क्रिया का कर्म क्या है। और वो कर्म हमें मिल रहा है यहाँ शिरः, कीटः अपि शिरः आरोहति, और शिरः ये आया है शिरस इस शब्द से। तो हमारा प्रातिपदिक है ये शिरस, ये शब्द है शिरस। ये एक नपुंसक लिंग सकारांत प्रातिपदिक है। सकारांत क्योंकि सकार पे खत्म हो रहा है, सकारांत नपुंसक लिंग प्रातिपदिक है। शिरस इसका अर्थ होता है हेड, जो हेड होता है जिसको सिर वो बोलते हैं, तो वो चीज। तो क्योंकि ये कर्म है इस क्रिया का, चढ़ जाता है। कर्ता क्योंकि इस कर्म को कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो प्रातिपदिक है, यहाँ पे वो द्वितीय विभक्ति, सेकंड केस द्वितीय विभक्ति में इस्तेमाल होगा। कर्म ज्यादातर अमूमन तौर में द्वितीय विभक्ति में इस्तेमाल होता है। शिरस ये द्वितीय विभक्ति में शिरः ऐसा लिखा जाता है। एक्चुअली ये शब्द, ये प्रातिपदिक, सकारांत प्रातिपदिक प्रथमा द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग के लिए दोनों में ही सेम होता है, दोनों में ही शिरः शिरः ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें इसका भाव पता है कि यहाँ पे ये कर्म है क्रिया का, इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, कीटः अपि शिरः आरोहति, कि कीड़ा भी सिर पर आरोहति, सिर पर आरोहण कर जाता है, सिर पर चढ़ जाता है, वो चीज है यहाँ तक। और जब हम आगे बढ़े तो सवाल आया केशाम, केशाम मतलब किन के सर पर चढ़ जाता है, किन किन लोगों के सर पर चढ़ जाता है। तो वो चीज हमें सुभाषितम से जवाब मिल रहा है, सताम शिरः आरोहति, सताम। और सताम ये आया है सत इस प्रातिपदिक से, सत। और ये सत का अर्थ, एक्चुअली सत का प्रयोग सत्य, ट्रुथ, उसके लिए भी करा जाता है, लेकिन इस सत का प्रयोग होता है सत्पुरुषों के लिए भी। तो जो सत्पुरुष, जो सज्जन लोग हैं, तो उनके बारे में भी, उनके लिए भी सत इस प्रातिपदिक का इस्तेमाल करा जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इन सत्पुरुषों के, सत्पुरुषों के, तो यहाँ का की के उस संदर्भ में बात हो रही है। तो हम सिक्स्थ विभक्ति, जब सिक्स्थ केस मतलब षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं संबंध दिखाने के लिए, सत्पुरुषों के सिर पर, तो वो चीज दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुवचन, क्योंकि एक आम तौर में हम बात कर रहे हैं कि कोई भी सत्पुरुष हो, हर सत्पुरुषों के सर पर, तो बहुवचन की यहाँ बात हो रही है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में एक ये तकारांत प्रातिपदिक सत, ये बदल के हो जाता है सताम, जैसा लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। और इस चीज को आप उससे मिला सकते हैं जो मैं शुरुआत में बोलता हूँ ना, भवताम सर्वेशाम हार्दम स्वागतम। तो वो देखिए, वो शब्द क्या है, भवत। भवत का मतलब क्या होता है? भवत का मतलब होता है जब हम किसी को आदर से संबोधित करते हैं, जो इंग्लिश में हम जैसे नॉर्मली यू बोलते हैं, यू या तुम या आप, तो वो जो इंग्लिश में, हिंदी में आप होता है, तो वो चीज़ होती है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ आप सब का, आप लोगों का स्वागत है, तो आपका,
उसको बताने के लिए वही चीज़ होती है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, भवत बदल के हो जाता है भवताम, तो भवताम सर्वेशाम, आप सभी लोगों का, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि सत्पुरुषों का, सताम, वही चीज़। तो कीटः अपि सताम शिरः आरोहति, कि एक कीड़ा भी सताम सत्पुरुषों के शिरः सिर को आरोहति आरोहण कर जाता है, मतलब सिर पर चढ़ जाता है। यहाँ तक ये बात कही गई। ठीक है, आशा करता हूँ अभी तक एकदम क्लियर है। एक इन्फॉर्मेशन अभी और है पहली लाइन की, और वो है कस्मात। कस्मात मतलब किस कारण से। कस्मात का मतलब तो होता है किससे, ठीक है, किस चीज़ से। तो उसी संदर्भ में पूछा गया है कि किस चीज़ से, मतलब किस कारण से, कि किस कारण से ये हो पाता है, किस कारण से एक कीड़ा सत्पुरुषों के सर पर चढ़ पाता है। तो वो जवाब हमें मिला है सुमन संगात सताम शिरः आरोहति। ये शब्द सुमन संगात, और ये एक समास है। समास का मतलब कि ये एक कंपाउंड वर्ड, जो इंग्लिश में हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड, मतलब कई दो शब्द या उनसे अधिक शब्दों से जुड़ के बना हुआ है। तो ये एक समास है। इसका अर्थ क्या है इस पूरे शब्द का, कि फूल की संगत से, फूल की संगत से एक कीड़ा भी सत्पुरुषों के सर पर चढ़ जाता है, वो चीज कहने का तात्पर्य है। सुमन संगात, इस शब्द को चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये सुमन संगात, ये शब्द, ये समास जो है ये आया है इन दो शब्दों से, सुमन और संग। सुमन का मतलब होता है फूल, ठीक है, एक पर्यायवाची है संस्कृत में। सुमन मतलब फूल, मतलब फ्लावर। और संग, तो संग का मतलब होता है जो इंग्लिश में हम कहते हैं ना कंपनी, अच्छे लोगों की कंपनी, बुरे लोगों की कंपनी, तो जो साथ, वो जो एक क्या कहते हैं उसको, साथ और संगति, वो चीज़, तो वही चीज़ बात है यहाँ पे। संग, संग से ही संगत वो चीज़ आया है, तो साथ। ठीक है, इन दो शब्दों से ये समास बना है। कहना क्या चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि फूल के साथ से या फूल की संगति से। तो ये कहना चाहता हूँ कि फूल के साथ या फूल की संगति से। तो होना तो चाहिए कि सुमनस्य, क्योंकि फूल का की के, इस पूरे संदर्भ में सुमन पे षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल हो जाएगा। तो सुमनस्य संगा होना तो ये चाहिए, लेकिन वही बात कि जब समास में दो शब्द जुड़ते हैं तो हमने कई बार इस चीज को दोहराया है कि वो अपने प्रातिपदिक के रूप में जुड़ते हैं। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो सुमन संग, ये ऐसे करके जोड़ेंगे। जब ये जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक नया प्रातिपदिक बन जाएगा, सुमन संग। और अब हमें पता है कि ये समास हमें कैसे मिला है, सुमनस्य संग इति सुमन संगा, कहने का मतलब फूल का साथ। ठीक है, और अब मैं कहना चाहता हूं कि फूल के साथ से या फूल की संगति से कीड़ा ऐसा कर पाता है। तो उस चीज को बताने के लिए मैं अब इस प्रातिपदिक में पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल करूंगा। फिफ्थ केस, पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल करूंगा। इस कारण से, इससे, जब ऐसे प्रयोजन में हम यूज करते हैं तो हम पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये प्रातिपदिक सुमन संग, ये बदल के हो जाएगा सुमन संगात, वो चीज जो आप यहाँ लिखा देख रहे हो। तो उसी सेंस में हमने यूज करा है। खैर, सुमन संगात, आशा करता हूं कि ये शब्द आपको क्लियर हो गया है कैसे बने हैं। पूरा वाक्य क्या हो गया हमारा, कीटः अपि, एक कीड़ा भी, सुमन संगात, फूल की संगत से, फूल की साथ से, सताम शिरः आरोहति, सताम सत्पुरुषों के, शिरः सिर पर, आरोहति चढ़ जाता है। तो ये बात कही है कि एक कीड़ा भी एक फूल की सहायता से, अब मतलब क्या हो गया कहने का, कि एक कीड़ा कोई जो फूल होगा उसमें छिप गया होगा या उसमें रह गया होगा। जब वो फूल तोड़ के किसी सत्पुरुष को, नहीं ऐसे क्या कहते हैं, माला पहना दिया गया, या उनके उसका फूलों का मुकुट बना के उनके सर पे रख दिया गया, उन पे सर पे चढ़ा दिया गया, तो उस भाव में जब करा गया होगा तो फूल के साथ वो कीड़ा भी सत्पुरुष के सर तक पहुंच गया। वो चीज़ इस लाइन से बताई गई है कि कीटः अपि सुमन संगात सताम शिरः आरोहति। वो चीज़ यहाँ पे क्लियर है। आशा करता हूँ कि सारे शब्द क्लियर हो गए। और अब जब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब अपनी जब ये दूसरी लाइन को देखते हैं सुभाषितम की, तो एक तरीके से एक दूसरा उदाहरण आप समझ लीजिए कि एक ये पहला उदाहरण दिया गया। अब आप समझ सकते होंगे थोड़ा सा कि किस इशारे को, मतलब किस तरफ इशारा कर रहा है ये सुभाषितम, क्या सीख देना चाह रहा है। उसी चीज़ को थोड़ा सा और बताने के लिए यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण तरीके से दिया गया है, उसको भी चलिए देख लेते हैं। कि याति, याति मतलब पा जाता है। देखिए यहाँ पे आ रहा है अश्मा अपि याति। याति, ये जो धातु रूप है, ये धातु रूप हमने पहले भी देखा है, ये जिस धातु से निकला है या धातु, तो ये या धातु का इस्तेमाल दोनों ही सेंस में होता है। वो जाने के में भी होता है और पाने के में भी होता है। तो इन दोनों ही संदर्भ में इस धातु का हम इस्तेमाल करते हैं। या ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि जब किसी एक एक्चुअल जगह की बात हो रही है, कि वह अयोध्या नगरी जाता है, वह दिल्ली नगरी जाता है, वह गांव जाता है, तो जब ऐसा होता है तो याति इसका मतलब हो जाता है कि वहाँ जाता है। लेकिन अगर किसी मानसिक स्थिति की बात हो रही है, या किसी इमोशन की बात हो रही है, किसी मेंटल स्टेट की बात हो रही है, तो उस चीज़ का मतलब हो जाता है कि वह उसको, उस स्थिति को, उस मेंटल स्टेट को
पाता है, उस तरीके से। कि अब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि वह इंसान क्रोध को गया, ये नहीं कहेंगे आप, ये कहेंगे कि वह इंसान क्रोध को पा गया, या उस इंसान ने क्रोध ये प्राप्त किया, उस सेंस में। खैर, लेकिन बाकी सब वही है कि या ये धातु है और रूप क्या है, तो प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार, वही सीधा सा रूप है। प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में या बदल के याति हो जाता है कि कोई है जो पा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। एकदम से सवाल आएगा कि कौन पा जाता है। ठीक है, कहा, कहा याति, कौन पा जाता है। वही वैसा सवाल जैसे हमने पहले देखा था कि आरोहति, चढ़ जाता है। तुरंत सवाल आया कि कहा आरोहति, कौन चढ़ जाता है। तो जवाब हमें मिला था कीटः आरोहति, आरोहति, एक कीड़ा चढ़ जाता है। यहाँ पे क्या है, याति, पा जाता है। कह याति, कौन पा जाता है। तो जवाब हमें मिलता है अश्मा याति। और अश्मा, अश्मा का मतलब होता है पत्थर, पत्थर, एक पत्थर का टुकड़ा। ठीक है, और ये जो आप रूप देख रहे हैं यहाँ पे, शब्द रूप अश्मा, तो इसको देख के ऐसा लग सकता है कि ये शायद कोई स्त्रीलिंग शब्द रूप है, कि इसका जो प्रातिपदिक है वो ये अश्मा ही है। कि जैसे हम देखते हैं ना माला, तो ये शब्द रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन किसका है, ये इसी का, माला प्रातिपदिक का जो स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है उसी का रूप है। तो अश्मा, इसको देख के लग सकता है कि ये एक स्त्रीलिंग प्रातिपदिक अश्मा इससे निकला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो शब्द रूप है अश्मा, ये इस प्रातिपदिक से निकला है, अश्मन। ठीक है, ये एक नकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। नकारांत क्योंकि ना नकार पे खत्म हो रहा है, और पुल्लिंग प्रातिपदिक है। ऐसा नकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक आपको और भी पता है, कौन, आत्मन। कई बार हमने उसका उदाहरण लिया है, आत्मन। तो जो हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन का इसका शब्द रूप बनता है आत्मन, वो क्या बनता है, आत्मा, जो हम आमतौर से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आत्मा, तो वो इससे निकला है, आत्मन से, नकारांत प्रातिपदिक है। वैसे ही अश्मा, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अश्मन, इस प्रातिपदिक का, एक नकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक का। ये चीज मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि इसको देख के ऐसा लगता है कि ये एक स्त्रीलिंग रूप है, एक स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का रूप है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक नकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक से निकला रूप है। प्रथमा विभक्ति क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है, याति, कि ये जो है ये करता है क्रिया का, कि अश्मा पा जाता है, एक पत्थर पा जाता है, तो ये करता है क्रिया का। तो प्रथमा विभक्ति फर्स्ट केस में इसका इस्तेमाल करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन में अश्मन बदल के हो जाता है अश्मा। ठीक है, क्लियर है। तो अश्मा अपि याति, और देखिए उसी की तरह कीटः अपि आरोहति, कीड़ा भी चढ़ जाता है। तो उसी बात को वजन डालने के लिए अश्मा अपि याति, कि एक पत्थर भी पा जाता है। ठीक है, क्या पा जाता है, क्यों पा जाता है, आगे देखेंगे, लेकिन एक पत्थर भी पा जाता है। अभी तक ये संदर्भ है। और देखिए इसी आप लाइन को देखेंगे तो आप खुद देख लेंगे कि ये जो शब्द आप देख रहे हैं, सुप्रतिष्ठितः, सुप्रतिष्ठितः, तो इसके रूप को ही देख के लग रहा है कि ये भी प्रथमा विभक्ति का थोड़ा सा रूप मालूम पड़ रहा है। तो इसको आप गैस कर सकते हैं कि अच्छा ये शायद विशेषण है इस शब्द का। ठीक है, तो एक तरीके से गैस करा जा सकता है। अगर आप नहीं भी गैस कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, परेशान न होइए। तभी मैं सवाल कर रहा हूँ, खैर, कीदृशाः, कि ये जो पत्थर है ये कैसा बताया गया है श्लोक में, कीदृशाः, कैसा। और जवाब में है सुप्रतिष्ठितः। ठीक है, सुप्रतिष्ठितः मतलब विधि पूर्वक स्थापित किया। ठीक है, देखिए इस शब्द में ये प्रतिष्ठित, तो ये शब्द हम हिंदी में भी यूज करते हैं, प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित मतलब स्थापित किया हुआ, प्रतिष्ठित। ठीक है, और जब हम ये आगे लगा देते हैं, ये भी एक तरीके से उपसर्ग आप समझ लीजिए। जब ये सु लगा देते हैं तो सु का मतलब होता है थोड़ा सा एक ऑस्पिशियस नेचर का, कि एक अच्छे ढंग से करा हुआ सु, तभी हम सुआगतम, स्वागतम, तो उस तरीके से बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि प्रतिष्ठित मतलब स्थापित किया, और सुप्रतिष्ठित मतलब सही तरीके से, सही ढंग से स्थापित किया। और हमारे सुभाषितम के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से विधि पूर्वक स्थापित किया। विधि पूर्वक मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको आगे समझ में आएगा सेंस क्या है। तो कॉन्टेक्चुअली ये मतलब है, विधि पूर्वक स्थापित किया, या एक सही तरीके से, सही ढंग से स्थापित किया हुआ पत्थर। तो क्योंकि ये इसका विशेषण है एक तरीके से, और ये हमारा एक पुल्लिंग प्रातिपदिक है, प्रथमा विभक्ति में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी पूरा शब्द एक पुल्लिंग प्रातिपदिक की तरह प्रथमा विभक्ति का रूप ले लेगा, सुप्रतिष्ठितः ऐसा बन जाएगा जो चीज लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो सुप्रतिष्ठितः अश्मा अपि याति, विधि पूर्वक स्थापित किया पत्थर भी पा जाता है। ठीक है, ये बात अभी तक हो गई। लेकिन अब जब आगे बढ़े तो एक सवाल आया मन में कि कही, किसके द्वारा, कि आपने कहा कि सुप्रतिष्ठितः, ये जो पत्थर है ये विधि पूर्वक स्थापित किया गया है, लेकिन किनके द्वारा स्थापित किया है, किन लोगों ने स्थापित किया है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, कही, किसके द्वारा। और जवाब मिल रहा है महद्भिः, महद्भिः मतलब महापुरुषों के द्वारा, कि महापुरुषों के द्वारा सुप्रतिष्ठित ये जो पत्थर है। इस शब्द को देख लेते हैं, ये शब्द रूप निकला है महत,
इस प्रातिपदिक से ये भी एक, आप देख ही पा रहे हैं, तकारांत प्रातिपदिक है, पुल्लिंग तकारांत प्रातिपदिक है। महत का मतलब तो देखिए थोड़ा महान इस सेंस में होता है, महत मतलब महान के सेंस में, लेकिन इसी का इस्तेमाल, महत का इस्तेमाल हम महान पुरुषों के लिए भी करते हैं, महापुरुष के लिए। तो देखिए जैसे हमने नहीं अभी यहाँ देखा था सताम, कि जो हमारा प्रातिपदिक था वो था सत, और सत का इस्तेमाल ज़्यादातर एक तरीके से सत्य उसके लिए होता है, लेकिन अगर किसी इंसान को बता रहे हैं तो इसका इस्तेमाल हम सत पुरुषों के लिए भी कर लेते हैं, सत। वैसे ही महत का मतलब होता है महान, अगर हम इसको किसी एक इंसान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहने का मतलब है महापुरुष, उनकी बात हो रही है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि महापुरुषों के द्वारा, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो के द्वारा जब इस प्रयोजन में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें पता है कि हम यहाँ तृतीया विभक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्ड वर्ड केस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तृतीया विभक्ति। और कोई एक महापुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ कि उस महापुरुष के द्वारा, मैं जनरल सेंस में कह रहा हूँ कि महापुरुषों के द्वारा। तो अमूमन सी बात है कि यहाँ पे बहुवचन का इस्तेमाल हो रहा है, तो महत ये प्रातिपदिक तृतीया विभक्ति बहुवचन में ये बदल के हो जाता है। एक्चुअली क्या है कि आगे ये जुड़ जाता है भी ही, ठीक है, क्योंकि आप ये ऐसा कई और जगह भी देखेंगे। अगर आप मान लीजिए एक उदाहरण लीजिए कवि का, ठीक है, कवि ये एक इकारांत शब्द है, कवि, कवि मतलब पोएट। और अगर हम कहना चाहते हैं कवियों के द्वारा, तो कवि, इसका भी अगर आप रूप देखेंगे तृतीया विभक्ति बहुवचन का, तो ये भी बदल के ऐसा ही लिखा जाता है, कवि भी। तो एक तरीके से ये भी ही ये आगे जुड़ जाता है, कवि भी ही। और यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए ता के बाद आ रहा है भा, तो यहाँ पे अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे हो जा रही है जस्तु संधि, जो हमने संधि यहाँ पे देखी थी, संगात आरोहति, कि ता बदल के दा हो गया था, जस्तु संधि, कि वर्ग का प्रथम व्यंजन के सामने कोई मृदु व्यंजन आ गया है, भा, ये एक मृदु व्यंजन है, तो इसकी वजह से ये ता की जगह क्या हो जाएगा, ता की जगह हो जाएगा दा। तो देखिए संधि हर जगह लगती है जब भी कुछ होता है। तो महत भी ये ना लिख के हो जा रहा है जो आप यहाँ देख रहे हैं, महत भी ही, ता की जगह दा आ जा रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। खैर, ये हमारा शब्द बना कि महापुरुषों के द्वारा महत भी। अब जाहिर सी बात है, सवाल आएगा कि पा जाता है, ठीक है, किस चीज को पा जाता है, किस गुण को पा जाता है? तो वही कि कर्म क्या है क्रिया का, कर्ता की तो बात हो गई कई तरीके से, अब कर्म की वह बात है कि किस चीज को पा जाता है, और वो जवाब है देवत्वम याति, देवत्वम। और ये तो आपको देख के समझ में आ रहा है, इसका प्रातिपदिक क्या है, प्रातिपदिक है देवत्व, ठीक है। और देवत्व का क्या मतलब हो गया, देवत्व मतलब हिंदी में भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना, देवत्व का मतलब एक देवता का जो गुण होता है, जब ये त्वा जुड़ जाता है आगे, तो वही उस गुण को बताने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे देवत्व मतलब देवता के गुण को पा जाता है। एक तरीके से कहने का मतलब है कि जो देवता का एक ओहदा होता है, या देवता के जो गुण होते हैं, जो उनकी ताकत, जो शक्ति होती है, उन सभी गुण को, देवत्व को याति, पा जाता है, वो चीज़ बात हो रही है। प्रातिपदिक हमारा ये है, जाहिर सी बात है क्योंकि ये कर्म है क्रिया का, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचन में इस्तेमाल हो रहा है इसका, देवत्व बदल के आमतौर पे जैसे हम द्वितीय विभक्ति में लिखते हैं देवत्वम, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सारे इसके भी शब्द आपको क्लियर हो गए। चलिए सीधे अब अन्वय पे चलते हैं। तो ये हमारा सुभाषितम था। अन्वय, अन्वय मतलब जिस तरीके से मतलब है उसी तरीके से चलिए अब शब्दों को लिख भी लेते हैं। तो कीटा अपि, एक कीड़ा भी, सुमन संगात, फूल की संगति से, सताम शिरः, सत्पुरुषों के सिर को आरोहति, आरोहण कर जाता है, आरोह कर जाता है, मतलब सिर पर चढ़ जाता है। और फिर एक दूसरा उदाहरण दिया गया कि महद्भिः सुप्रतिष्ठिताः, कि महापुरुषों के द्वारा सुप्रतिष्ठिताः, सही ढंग से विधि पूर्वक स्थापित किया, अश्मापि, कि एक पत्थर भी, देवत्वम, देवत्व को याति, प्राप्त कर लेता है, या देवत्व को पा जाता है, ठीक है। तो जैसे सेंस निकल रहा है, जैसे मतलब निकल रहा है, उसी तरीके से हमने अरेंज कर दिया है अपने श्लोक को, अपने सारे शब्दों को, इसी को अन्वय कहते हैं। नीचे ट्रांसलेशन दिया है, मैं मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोग मोटा मोटा अर्थ समझ ही गए हैं कि यहाँ पे ये जो सत्संगत है, एक सत्संगति को, एक गुड कंपनी को, और एक गुरु कृपा, जो गुरु कृपा, तभी यहाँ पे बोला गया है कि महद्भिः सुप्रतिष्ठिता, कि महान पुरुषों के द्वारा सुप्रतिष्ठित एक पत्थर को भी देवत्व प्राप्त हो जाता है। तो सत्संगति और गुरु कृपा, इनके महत्व को बताते हुए ये सुभाषितम ये बात कह रहा है कि एक कीड़ा भी, कि जो खुद से असहाय है, जो खुद से नहीं कर सकता है, बहुत तुच्छ है, तो वो भी फूल की संगति से कहाँ तक पहुँच जाता है, सत्पुरुषों के सर तक पहुँच जाता है। कहने का मतलब अपने हिसाब से देखें तो कोई एक असहाय इंसान जो खुद नहीं कर सकता है, वो भी सत्संगति की सहायता से काफ़ी ऊपर ओहदे तक जा सकता है, काफ़ी ऊपर तक पहुँच सकता है। वही चीज़ एक तरीके से दूसरी लाइन में कही गई है कि महापुरुषों के द्वारा छुआ हुआ या सुप्रतिष्ठित किया हुआ। सुप्रतिष्ठित का मतलब जो नहीं, हम जब मूर्ति बनाते हैं तो हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं,
तो वो वही चीज़ होती है कॉन्सेक्रेशन जो बोलते हैं। तो वही चीज़ कि महापुरुषों के द्वारा जब हम उनका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनका सुप्रतिष्ठित कर देते हैं, तो उस मूर्ति के अंदर भी, जो कि एक तरीके से पत्थर ही है, उसके अंदर भी लेकिन देवत्व आ जाता है, एक वो आ जाती है, क्या कहते हैं, एक दैविक चेतना आ जाती है। और देखिए ये चीज़ तो थोड़ी सी सांख्य दर्शन भी हमारा सपोर्ट करता है कि जैसे नहीं कह देते हैं कि पत्थर पे मूर्ति आपने बना ली और उसका प्राण प्रतिष्ठा करा, तो वो मूर्ति क्या है? तो जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते, जो इस चीज़ को नहीं मानते, तो वो उनको यही लगता है कि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि उसके अंदर कोई दैवत्व आ जाए। लेकिन वो दरअसल में होता है। अब आप माने ना माने वो आपकी धारणा है, लेकिन सांख्य दर्शन के हिसाब से जो भी चीज़ है इस दुनिया में, फिर वो पत्थर हो, हवा हो, पानी हो, घास हो, पेड़ हो, जीव हो, जंतु हो, कुछ भी हो, हर किसी के अंदर जो पुरुष है, जो एक सबसे ऊपर की चेतना है, वो तो है ही है। अब वो जागी है उसके अंदर, सोई है उसके अंदर, अलग बात है। जब हम भी सोते हैं, जब हम सपना देख रहे होते हैं, तो जो हमारी चेतना है वो उस तरीके से नहीं जागी होती जिस तरीके से अभी जगी है, जब हम जग रहे हैं। और फिर हम सोते हुए जब हम सुसुप्त जो हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, जब सपने भी नहीं आते, तब तो वो एकदम ही डल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये तो नहीं कि चेतना गायब हो जाती है, होती तो है ही है। तो अलग अलग डिग्री रहती हैं अलग अलग चीज़ों में। तो वही शाम के दर्शन कहता है कि ये पत्थरों में भी, इन सब में भी वो चेतना है, ज़रूर सोई रहती है। लेकिन जब उस पत्थर का कुछ आप मूर्ति बना देते हैं, या महापुरुषों के द्वारा उस पत्थर को स्पर्श करके उनकी ऊर्जा से, क्योंकि ये जो योगी लोग होते हैं, इनकी इनका एक अलग लेवल होता है जिस पे ये ऑपरेट करते हैं, तो उनकी ताकत से, उनकी भक्ति से, जो भी चीज़ वो करते हैं, उससे वो चेतना जग सकती है, जागी जा सकती है, ये मुमकिन है। अगेन वही बात है कि ये मानने पे है। अगर आप उस दर्शन की कही बात को मानेंगे तो आप इस चीज़ पे यकीन कर पाएंगे। अगर आप नहीं भी मानते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। एक सीधा सा इसका सिंबॉलिक मीनिंग भी लिया जा सकता है कि जो इंसान एकदम जड़ है, कि कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वो भी अगर महापुरुषों के संगति में आ जाए, उनकी कृपा मिल जाए, उनको गुरु कृपा मिल जाए कि उन्होंने टच भी कर लिया, एक टीचर ने अपने अंडर लेके आपको सिखा दिया, तो एक जड़ बुद्धि वाला इंसान भी काफ़ी महान बन सकता है। आप उस तरीके से इसके मतलब को ले सकते हैं। खैर, लेकिन ये मतलब था इस सुभाषितम का। आशा करता हूँ कि संस्कृत में जो भी हमने समझा, जो भी सीखा, सब कुछ आपको समझ में आ गया है, मज़ा आया। मैं आपसे अब नए वीडियो में मिलूंगा एक नई सुभाषितम के साथ, जो हमारी इस सीरीज़ की आखिरी सुभाषितम होगी, 10th सुभाषितम होगी। तब तक अभी विदा लेता हूँ, बाद में मिलूंगा। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।